सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके बाल विकास शिक्षण शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आपका पेपर बहुत ही इजी आया था। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ाया था उसी तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही आसान, अब तक का सबसे इजीएस्ट पेपर है ये। तो चलिए जल्दी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने परिभाषित किया था या वर्गीकृत किया था? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने, ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने या थॉर्नडाइक ने। आप सभी को पता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? रॉस का, डम्बिल का, मैकडूगल का या मन का? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है डम्बिल का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये परिभाषाएं इसमें पूछी गई है कई सारी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या फिर रॉस? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गाल्टन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 से लेकर के 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर एस जलोटा ने, आपको पता है, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बहुत आसान पेपर आया था। उम्मीद करती हूँ आपके ये सारे क्वेश्चन अब तक जितने मैंने कराए सब सही होंगे। इसके बाद देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। आप सभी को पता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है जहां पर भी बुद्धि के सिद्धांत बताए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपको पता है कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, या परीक्षण निर्माण की एक प्रक्रिया होती है? प्रश्न पत्र का निर्माण करने की क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है परीक्षण निर्माण। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के समय पर इसकी जरूरत पड़ती है ब्लूप्रिंट की। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाएं किसने दी थी विकास की? बार बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी थी। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है पियाजे, जीन पियाजे राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसान पेपर आज तक कभी भी नहीं आया था जितना आसान पेपर बाल विकास का इस परीक्षा में देखने को मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सारा क्वेश्चन सही भी होगा। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसे हम हिंदी में मिनीसोटा परीक्षण के नाम से जानते हैं और यह परीक्षण है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है रुचि, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वही तो आप सीख पाओगे। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उसमें रुचि लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष तक? जो शैशव काल है, इन्फेंसी हुड, ये कब से कब तक इसका जो पीरियड है कब से कब तक है? तो यह है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर शैशव अवस्था नहीं पूछा है। शैशव अवस्था अगर पूछा तो जन्म से 6 वर्ष, तो यहाँ पे शैशव काल पूछा है, इसीलिए जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर, इसके अलावा आपको पता है स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब किससे संबंधित है? ये सब अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है और ये बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। ऑप्शन 1 से जगह आप देख सकते हैं कि मैकडूगल से 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान या सृजनात्मकता? दोस्तों, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पाउलो ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। और कॉलर ने चिंपैंजी पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक है? तो मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह ये सब सृजनात्मकता के घटक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है या जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर है मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, यानी कि मानव जो भी अधिगम या सीखता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है सीखने का। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? तो पंचपदी प्रणाली किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी। आप लोगों को ये मैंने बार बार बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर किसने? ग्लैंड्स के आधार पर किसने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है? जुंग ने, क्रेसमर ने, स्पेंगर ने या कैनन ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कैनन ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ड्रेवहल का, क्रोल एवं ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का या डिहॉन का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो का। यह क्रो एंड क्रो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप या अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने अनुकरण और प्रबलन पर ही ध्यान दिया था। स्किनर ने जो प्रबलन होता है या पुनर्बलन होता है इस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है, क्योंकि बच्चे अनुकरण और प्रबलन के द्वारा ही सीखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। युयुत्सा है संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन या कल्पना? तो ये क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही है। अनियमित विकास का नियम, यही सही है। यह शारीरिक विकास का नियम है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह पावलोव का सिद्धांत है। तो यह सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया, इसीलिए यह विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का, गैसेल का, डगलस एवं हॉलैंड का या मेरेडिथ का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन या स्मृति? तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? आपको पता है थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। औसत बुद्धि वाले बालक या सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से लेकर के 110 या 90 से लेकर के 109? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर या फिर बर्नन? तो तरल किस में रखते हैं? कैटल में रखते हैं। तरल यानी कि लिक्विड यानी कि चाय किस में रखते हैं? कैटल में रखते हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये याद कराया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने राइट आंसर ही लगाया होगा। दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे विषयों की जो सॉल्व है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आप सभी के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आंसर की को मिला सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को सही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के सॉल्व सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट करना मत भूलिएगा। जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों।